नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है रविवार व्रत कथा सूर्य कथा। धार्मिक ग्रंथों में सूर्य देव को एक महत्वपूर्ण देवता माना गया है। हिंदू धर्म में सूर्य की पूजा और उपासना का प्राचीन काल से परंपरागत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। चंद्र, मंगल और गुरु को सूर्य देव के मित्र माना गया है और उन्हें उनके साथ जाने वाले ग्रहों के रूप में देखा जाता है, जबकि शनि और शुक्र को उनके शत्रु माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति के होते हुए भी सूर्य का प्राकृतिक बल कमजोर होता है, उन्हें रविवार के व्रत से विशेष लाभ प्राप्त होता है। सूर्य देव की पूजा और व्रत करने से कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। मान्यता के अनुसार रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा को श्रद्धा भाव से किया जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती। इसके अलावा जो व्यक्ति सूर्य देव के व्रत कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए अब हम सूर्य देव की व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी जो रविवार के व्रत का पालन करती थी। वह रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती और सभी कामों को पूरा करके आंगन को साफ करती थी। फिर वह सूर्य भगवान की पूजा करती और रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग चढ़ाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की कृपा से उसके जीवन में किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसकी गाय को चुराकर अपने आंगन में बंध लिया। बुढ़िया को अपने आंगन में गोबर नहीं मिला, इसलिए वह सूर्य भगवान की पूजा और व्रत कथा के बिना ही भोजन किया। इसके परिणामस्वरूप बुढ़िया बुखारी और प्यासी सो गई। जब वह अगले दिन सुबह उठी तो उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा था। उसने हेरफेर कर देखा और बहुत हैरानी में थी। इसके बाद बुढ़िया को अपने आंगन में सोने का गोबर मिला, जिससे वह बहुत हैरान हो गई। बुढ़िया की स्थिति में सुधार हुआ और उसका घर धन धान्य से भर गया। इससे पड़ोसन को बहुत ईर्ष्या हुई और वह अपने पति को समझाकर उसे राजा के पास भेज दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने बुढ़िया से धन देकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने फिर अपने राज्य में घोषणा की कि सभी लोग रविवार का व्रत करेंगे। इसके बाद से ही रविवार का व्रत प्रचलित हुआ और लोग इसे मानने लगे। इसी के बाद से रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा और व्रत का परंपरागत महत्व बढ़ गया। लोग रविवार को सूर्य देव को समर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद का आग्रह करते हैं। सूर्य देव की पूजा और रविवार के व्रत का महत्व ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ग्रह माना जाता है और उसकी शक्ति का व्रत करने से मनोबल बढ़ता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जिन लोगों का जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, वे रविवार के दिन को विशेष ध्यान और पूजा देने के माध्यम से अपने दोषों को दूर करते हैं और सूर्य की कृपा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सूर्य देव की पूजा और रविवार के व्रत से लोग आत्मा की शुद्धि करते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करते हैं। यह व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ सामाजिक महत्व भी रखता है और लोगों को समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति में मदद करता है। रविवार व्रत कथा को पढ़ते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पवित्रता। रविवार व्रत कथा को पढ़ते समय आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र रहना चाहिए। स्नान करना और शुद्ध कपड़े पहनना जरूरी है। उपवास। रविवार के दिन व्रत करना चाहिए। यह व्रत सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए दिन भर कुछ खाने पीने से बचना चाहिए। पूजा। रविवार व्रत कथा को पढ़ने से पहले सूर्य देव की मूर्ति या चित्र के सामने पूजा करें। आप सूर्य देव के लिए दीपक, धूप, चावल, फूल, नींबू और न भूलकर पानी का कलश भी रख सकते हैं। व्रत कथा पढ़ना। रविवार के व्रत कथा को पढ़ने के बाद सूर्य देव की आराधना करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। अहिंसा। व्रत के दिन अहिंसा का पालन करें, यानी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाएं। पुण्य कार्य। रविवार के व्रत के दिन दान देना और अच्छे कार्यों में लग जाना भी अच्छा माना जाता है। व्रत का उपयोग। रविवार व्रत को किसी मांग को पूरा करने, सुख समृद्धि की कामना करने या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ये उपयोगी नियम होते हैं जिन्हें आपको रविवार व्रत कथा का पालन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा व्रत कथा का पाठ भक्ति और श्रद्धा के साथ करें ताकि आपको सूर्य देव के आशीर्वाद में सुख और समृद्धि मिले। रविवार व्रत कथा के पठन के बाद कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया जा सकता है जो सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ये मंत्र आपके रविवार व्रत के साथ पढ़े जा सकते हैं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। ओम आकृष्य रोगानस्तन्मस्तन ग्रामान सन्निहित च यदैतत् सूर्य लोकम प्राप्नोति येन न कुर्यात् किंचन।
ओम सूर्य नमः। आप इन मंत्रों में से किसी एक को चयन करके अपने रविवार व्रत के समय जप सकते हैं। यह मंत्र आपके व्रत को शक्तिशाली और प्रभावी बना सकते हैं और सूर्य देव से आपके मनोकामनाओं को पूरा करने की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। सूर्य चालीसा। सूर्य चालीसा सूर्य देव की महिमा का वर्णन करने वाली एक पूजनीय चालीसा है जो सूर्य देव की आराधना के लिए पढ़ी जाती है। रविवार व्रत कथा के साथ सूर्य चालीसा पाठ करने का नियम निम्नलिखित होता है। सबसे पहले आपको पवित्र होकर बैठना चाहिए। शुद्ध और स्वच्छ ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करें। सूर्य चालीसा का पाठ करने से पहले अपनी पूजा स्थल को सजाने और सूर्य देव की मूर्ति या चित्र के सामने आसन सजाना चाहिए। सूर्य चालीसा को श्रद्धा भाव से पढ़ें। ये चालीसा सूर्य देव की महिमा का वर्णन करती है और उनके कृपांशील गुणों की प्रशंसा करती है। चालीसा के पाठ के बाद सूर्य देव की पूजा करें। उनके लिए दीपक, धूप, चावल, फूल और जल का कलश रखें। सूर्य चालीसा का पाठ करने के बाद आप अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए सूर्य देव से मांग सकते हैं। सूर्य चालीसा का पाठ ध्यान से और आवश्यकता अनुसार बार बार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार जरूर करें। इन नियमों का पालन करके आप सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं और सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। ये चालीसा आपके रविवार व्रत के आचरण को शक्तिशाली और प्रभावी बना सकती है और सूर्य देव की कृपा से सुख और समृद्धि प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यहाँ सूर्य चालीसा का पाठ है। श्री सूर्य चालीसा। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग। पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर। सहस्त्रांशु सप्ताश्व तिमिरहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरिरूप विरोचन अंबरमणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्यगर्भ कह गाते सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही अरुण सदृश सारथी मनोहर हाकत हया साता चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी उच्चे श्रवा सदृश हय जोते देखी पुरंदर लज्जित होते मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पूषा रवि आदित्य नाम लय हिरण्यगर्भाय नमः कही कई द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक 12 बार नवावे 4 पदारथ सो जन पावे दू ख दारिद्र अध पुंज नसावे नमस्कार को चमत्कार ये विधि हरिहर को कृपा सागर ये सेवे भानु तुम ही मन लाए अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाए 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते उपाख्यान जो करते तब जन रिपु सो जम लहते सोते ही छन छन सुजुत परिवार बढ़तू है प्रबल मोह को फंद कटतू है अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य बिहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिनकर छाजत भानु नासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित ऊंट रहे पर्जन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिग्म तेजस कांधे लोभा पूषा बहुमित्र पीठी पर त्वष्टा वरुण रहम शोषणकर युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर्सर्म सुदर्शन बसत नाभि आदित्य मनोहर कटि मन हंस रहत मन मुदभर जंघा गोपति सविता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा विवस्वान पद की रखवारी बाहर बसते नित्यम हारी सहस्त्रांशु सर्वांग समहारे रक्षा कवच विचित्र विचारे अस जोजन अपने मन माही भय जग बीज करहो ते ही नहीं दरिद्र कुष्ठ ते ही कबहो न व्यापई जोजन या को मनमह जापई अंधकार जग का जो हरता न प्रकाश से आनंद भरता ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही कोटि बार में प्रणवो ताही मन सदृश सुत जग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बाके धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा किया करत सुरमुनि नर मेवा भक्ति भावयुत पूर्ण नियमसो दूर हट्टसो भाव के भ्रमसो परम धन्य सो नरतनधारी है प्रसन्न जेही पर तुम्हारी अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन मध वेदांग नाम रवि उदयन भानु उदय वैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे यम भादो आश्विन हिमरेता कार्तिक होत दिवाकर नेता अगहन भिन्न विष्णु है पूसी पुरुष नाम रवि है मलमासी जय सूर्यदेव की जय।